आज यहां एयरपोर्ट बन गया, अच्छी बात है, एयरपोर्ट बन गया। हमारे पास दर्जनों दरखास्त आ चुके हैं एयरपोर्ट पर लोगों का रोजगार को लेकर। ऐसे ही होता रहेगा। एयरपोर्ट के नाम पर हम विस्थापित होंगे, यहां का मूलवासी आदिवासी। रेल लाइन बिछाने के नाम पर यहां का मूलवासी आदिवासी उजड़ेगा, जंगल उजड़ेगा, यहां का कमाई सबसे अधिक भारत सरकार ले जाएगा और भीख के दाम पर औने पौने चीजें आपको देके चला जाएगा। कितना रेलवे में नौकरी मिलता है यहां के लोगों को जरा बता दे। रेलवे में भी नौकरी जो मिला था, अभी क्या तमाशा हुआ आप लोग को मालूम ही है। कितने रेल आग के हवाले हुए। यहां के नौजवान आप लोग देख लीजिए, आप लोग समझिए। आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए निकलते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन का कीजिए। हेमंत सोरेन का जिंदाबाद मुर्दाबाद तभी कीजिएगा जब आपका अधिकार आपके पास हाथ में रहेगा। और आज अनेकों अड़चन ऐसे, और आज लोगों का इतना आस, इतना उम्मीद। आप लोग कभी देखें 20 साल में मंत्री विधायक मुख्यमंत्री का घेराव होता था अपना हक अधिकार के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए, और उस समय बेचारा वो अधिकार मांगने वाले लोग को जेल लाठी दे लाठी मिलता था। लेकिन आज के दिन में विधायक मंत्री मुख्यमंत्री का घेराव कैसे होता है? उसको रंग लगाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए। कभी सुने? क्योंकि ये सरकार ना अंधी है ना बहरी है, ये सरकार सबकी सुनती है और सबके लिए न्याय का काम करती है। इसलिए साथी, आप लोग विवेक से काम लीजिए। हर बात सुनने के लिए सरकार तैयार है। अरे सरकार आपके दरवाजे में जा रही है, इससे बड़ी कोई और बात है? और तो और मुख्यमंत्री आपके जिला जिला जाकर के आपकी योजनाओं, आपकी समस्याओं की जानकारी ले रहा है। आपको क्या लगता है 20 साल से हम लोग क्या सत्ता चला रहे हैं क्या? पूछिए उन लोगों से जो 20 साल तक यहां पर इन लोगों ने यहां तांडव किया है, और इतना तांडव किया है, इतना उथल पुथल कर दिया है कि यहां के लोगों का जीना दुआर कर दिया। और इसमें कोरोना का मार, अभी सुखाड़ का मार, अभी किसान त्राहिमाम। आज उस किसानों को बचाने का चुनौती हमारे सामने। कम वक्त गरीबों के साथ सरकार में रहो या ना रहो, चुनौती हमेशा बना रहता है। लेकिन आपकी अपनी सरकार होती है तो जरूर आपके आंसू पोंछने का काम होता है। तो इसलिए साथी, कई चीजें हैं, अगर हम बात करना चाहें तो कई सारी बातें निकलेंगी। और इतने इन लोगों ने गंदगी फैलाई, आज जीना दुआर हो चुका है लोगों का। लेकिन आप लोग इसी में खुश हैं। हम तो पहले बोले कि महंगाई कहां चली गई। आज खाना पीना पहनना पढ़ना कितना महंगा हो गया। चाहे वो इलाज कराओ, चाहे आप खेती बाड़ी करो, कुछ भी। और किसान तो खेती बाड़ी तो कर लेता है, लेकिन किसानों का जो लागत दाम उसको बाजार में मिलता नहीं। इन प्रकार इन सब चीजों पर भी कब्जा करने पे लगा हुआ है। तो इसलिए अभी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। आप सब लोग इस आने वाले समय में तैयार रहें। बहुत सारे लोग बहुत आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, हम ही लोगों का कुछ, यही क्या मूलवासी आदिवासी लोग, इन लोग का एजेंट बन गया है, दलाल बन करके उनके साथ घूम रहा है और हमें कमजोर करने के लिए तैयारी कर रहा है।
संभल के रहिएगा। दिखेगा हम लोग जैसा ही मूलवासी आदिवासी, देखने पर मत जाइएगा, लेकिन उसका दिमाग में इतना षड्यंत्र है, इतना खतरनाक सोच है कि आगे जाके मारे जाइएगा। इसीलिए हम लोगों ने आपके बीच में खतियानी जोहार यात्रा निकाला है कि हर कोई जोहार बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई वड़क्कम बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई अलग अलग भाषा बोलता है, तो झारखंडी लोग जय जोहार काहे नहीं बोल सकता है? जरा बताओ। हमने तो सभी पदाधिकारियों को कहा, अब आपको यहां के स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय तरीके से उनके भाषा संस्कृति को जानते हुए, सीखते हुए उनके बीच में जाना होगा, तभी विकास की चीजें आगे बढ़ सकती है। और अब नोडे अब होड़ बोया को आपे आयमा समय को नोडे पे सहर सेटेर कान मजी अड़ाम गुड़ित नायके को गो बाबा बोया मिश्रा को तिना मुश्किल अब ऐसे के पहिल खोन नुंका गयूर टपूर रेंगे लचार बोन ताहन कांता है बाई बाई जिनिस नुंका बड़ी चबा दीना कि चे हाट बाजार बाम दाड़े कना सराब जिनिस मांगा। आज इन लोगों ने जिस तरीके अभी कई चीजें, वन अधिकार कानून बदल रहा है, ऐसा कानून जहां अब जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई, मूलवासी भाई, अब आपकी पूछ नहीं होगी। कोई भी जमीन अधिग्रहण करना है, खनन करना है, कंपनी आएगा और काम शुरू करेगा, बाद में आपसे बात करेगा। वन अधिकार कानून को बदल का ओना लगी हो विरोध का और तैयार तान पे अगर नोआ को कमी हुई लेन खान नोआ दिसम रे आबो आदिवासी मूलवासी बाबो तय दड़े। कोई बात नहीं, यहां बहुत जगह से बहुत लड़ाई लड़ना है, चिंता मत कीजिए। हम लोग यहां भी लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई भी जीतेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। इसके लिए हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, किसी भी कोर्ट में जाना हो, यहां के नौजवानों के अधिकार के लिए, यहां के बेरोजगारों के अधिकार के लिए हम लोग राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और यहां हमारे पहाड़िया भाई लोग अपना समस्या लेके, होर्डिंग लेके खड़े हैं। आपकी चीजें हमारे पास दरखास्त के रूप में आई है, हमको बताया गया है, 2-2, 3-3 दरखास्त आया है। आप लोग आश्वस्त रहे, आपके विषय में भी पूरे संवेदनाओं के साथ चिंतन करके आपके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आप लोग घबराइए मत, सबका रास्ता है, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए सोच में, और हम उसी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आज आपके आशीर्वाद से इतने बड़े षड्यंत्रकारियों को हम लोग दहाड़ दहाड़ करके पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग ऐसा है कि अकेले मिल जाए तो फट से चबा जाए और हजम कर जाए, पता भी नहीं चलेगा। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग इन लोगों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। बस यूं ही आपका आशीर्वाद बना रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। देखिए कितने इन लोगों की मांगे हैं, हमको दरखास्त भी दिया है, यहां मीटिंग में भी आया। आप लोग चिंता मत कीजिए, दीदी बहनों, आप लोग जो भी वर्ग के लोग हैं, सब का एक एक करके समाधान होगा सभी लोगों का। और ये सारा बीमारी का जड़ हमारे आज ये सब चीज का जड़ हमारे पूर्व के हमारे दी हुई सरकार का है। और भारत सरकार कुछ योजनाएं चलाती है, लोगों को रोजगार के नाम पर काम करवाती है,
2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद योजना बंद कर देता है। सब राज्य सरकार के मत्थे पर। काम से अधिक तो यहां पर कर्मचारी हो गया है, ये स्थिति बना दिया। अभी हमारे नौजवान लोग अभी बोल रहे हैं कि बताइए, कोर्ट से रद्द कर दिया। क्या रद्द कर दिया? हमने कानून बनाया था कि यहां पर से जो 10वीं और 12वीं जो झारखंड से करेगा उसी को नौकरी में रखेंगे पहली प्राथमिकता पर। क्या गलत हुआ था क्या जी? और बाकी राज्यों में 10वां 12वां चलता है, और सब राज्यों में 10वां 12वीं रखा है लोगों ने। वहां पर कोई कानून को और कोई कोर्ट उसको रद्द नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का। चिंता मत कीजिए, इस विषय पर अभी आपका संज्ञान से हमारे नॉलेज में आया है। इसका पूरे कानूनी जानकारी लेकर इस पर भी आप लोगों के लिए न्याय उचित कार्य कराने का हमारा प्रयास रहेगा। आप लोग निश्चित रहें, जो विभागीय स्तर का समस्या है, सरकार के स्तर का समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। और 1932 में बहुत जल्दी, आप चिंता मत कीजिए। आप तो गवर्नर साहब क्या करते हैं अब ये देखने वाली बात है। अब गवर्नर साहब कोई उसमें सीधे प्यार से आगे दे दे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो उसमें भी जंग इतना आसान भी नहीं है साथियों। इसके लिए आप यहां से दिल्ली तक दौड़ लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब हम लोग को हो सकता है इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का काम करना पड़ेगा, तभी हम लोगों की जीत होगी। तो अभी हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। ऐसे लोगों के साथ जो हम लोग के विपक्ष में खड़े हैं, इनके चिकनी चौपड़ी बातों पर मत आइएगा। रेल ले आए तो ये बहुत बड़ा तीर मार लिए, हवाई जहाज उतार दिए तो बहुत बड़ा काम कर लिए। गरीबों के लिए कितना काम किया ये बताओ ना भाई। रेल का टिकट कितना सस्ता हुआ ये बताओ, पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हुआ ये बताओ, गैस सिलेंडर कितना सस्ता हुआ ये बताओ, रेलवे में नौकरी कितना मिला ये बताओ, एयरपोर्ट में कितना लोगों को नौकरी मिला ये बताओ। ये पूछो इन लोगों से।